सुप्रभात बच्चों, मैं अरविंद सक्सेना, आपका हिंदी अध्यापक। बच्चों, आज हम स्पर्श कक्षा 10 की पुस्तक से मीरा के पद पाठ का अध्ययन करेंगे। मीरा के पदों की व्याख्या करेंगे। तो आए सबसे पहले मीरा के पद में मीराबाई के जीवन परिचय को जान लेते हैं कि मीराबाई का जन्म जो हुआ था 1503 में जोधपुर में हुआ था। ये श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। इनका विवाह 13 वर्ष की उम्र में ही राणा सांगा से कर दिया गया, परंतु अल्पायु में ही या कहें जल्द ही इनके पति की मृत्यु हो गई और फिर इन्हें लोग सती करने का प्रयास करने लगे। जैसे कि पहले होता था, सती प्रथा था कि यदि पति की मृत्यु हो जाती थी तो फिर जो पत्नी होती थी उसको उसकी चिता पर, अपने पति की चिता पर ही जिंदा जला दिया जाता था। इनको जिंदा जलाने का प्रयास किया गया, परंतु इन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया और फिर धीरे धीरे इनका जो ध्यान है वो कृष्ण की तरफ आकर्षित होता गया। बचपन से ये कृष्ण भक्त रहीं, लेकिन ऐसी घटना के पश्चात इन्हें कृष्ण से अनन्य प्रेम हो गया और फिर इन्होंने अपना वह घर परिवार छोड़ दिया और वृंदावन में आकर के ही ईश्वर की, कह सकते हैं श्री कृष्ण की भक्ति करने लगी। और यहीं पर 1557 में इन्होंने अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया था। इन्होंने स्वयं कहा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, कि मेरे तो सिर्फ गिरधर और गोपाल हैं और कोई मेरा नहीं है। अब इनके कुछ पदों में से 2 पद आपकी पुस्तक में दिए गए हैं जिनकी व्याख्या में पढ़नी है। तो आए सबसे पहले इनके पदों को पढ़ लेते हैं। कि पहला वाला पद देखें हम। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नर हरि धरियो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। तो प्रस्तुत पद में मीरा जी ने अपने ईश्वर से, अपने आराध्य श्री कृष्ण से लोगों के कष्टों को दूर करने की बात कही है और साथ ही साथ अपने कष्टों को भी वो दूर कराना चाहती हैं। वो प्रार्थना कर रही हैं कि ऐ ईश्वर, आप मेरे कष्टों को भी आप दूर करें। तो आए देखें, कुछ शब्दों के अर्थ समझ लें। भीर का अर्थ होता है कष्ट, हरो का अर्थ होता है दूर करना, बढ़ायो का अर्थ होता है बढ़ाना, चीर का अर्थ होता है वस्त्र या साड़ी, धरियो का अर्थ होता है धारण करना, नरहरि नरसिंह रूप, गजराज, गज मतलब हाथी, राज मतलब राजा। तो हाथी के राजा अर्थात हाथियों का राजा जो होता है उसको हम कहते हैं एरावत, जो कि इंद्र के हाथी का नाम है। कुंजर, कुंजर शब्द का अर्थ भी हाथी से है। मारी का अर्थ होता है मेरी और वीर का अर्थ होता है कष्ट। देखें, अर्थ देखते हैं। सबसे पहले इनकी भाषा के बारे में बात करें कि मीराबाई की भाषा कैसी है, भाषा शैली कैसी है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि मीराबाई की भाषा शैली के बारे में बताइए। तो मीराबाई की भाषा शैली राजस्थानी, इनकी भाषा में राजस्थानी भाषा, गुजराती, ये ब्रज में आके रहने लगी तो ब्रज भाषा, और कहीं कहीं पंजाबी भाषा और खड़ी बोली के भी पुट देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं इन सारी भाषाओं का थोड़ा थोड़ा प्रयोग उन्होंने अपने पदों में किया है कि राजस्थानी, गुजराती, ब्रज, पंजाबी, खड़ी बोली। और शैली इनकी माधुर्य शैली है कि इनके गीतों को पढ़ के, इनके पदों को पढ़ करके एक अलग ही मधुरता आती है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कितना सुंदर सा गीत है ये। यही देखें आपकी कविता में जो दिया, आपकी किताब में जो दिया गया है कि हरि आप हरो जनरी भीर। अर्थ देखते हैं इसका। मीराबाई अपने श्री कृष्ण से, अपने आराध्य से प्रार्थना कर रही हैं कि हरि, ऐ ईश्वर,
आप हरो, आप दूर करो, जन मतलब लोगों की, भीड़ मतलब कष्ट। ऐ ईश्वर, आप लोगों के कष्ट को दूर करो। आप लोगों के कष्ट को दूर करने वाले हो, या आप लोगों के कष्ट को दूर करो। और उदाहरण दे रहे हैं कि आपने किन किन लोगों के कष्टों को दूर किया। कि द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। आपने द्रौपदी के मान सम्मान की रक्षा की। जब दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था, तब आपने उनकी चीर, वस्त्र को बढ़ाकर, उनकी साड़ी को बढ़ा करके द्रौपदी के मान सम्मान की आपने रक्षा की है। ठीक है। भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, और अपने भक्तों के कारण आपने नरसिंह का रूप धारण किया। आपको पता है कि प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने क्या किया था कि नरसिंह का रूप धारण किया था और हिरण्यकश्यप का वध किया था। तो उसी को बता रहे हैं यहां पर कि भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर। आपने भक्तों के कारण नरसिंह का रूप धारण किया, धरियो आप शरीर। ठीक है। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, और डूबते हुए गजराज की आपने रक्षा की। राख्यो, रक्षा की किसकी? डूबते हुए गजराज की। गजराज जो कि इंद्र का हाथी है, इंद्र की सवारी है, एरावत, उसको मगरमच्छ ने पकड़ लिया था और वह सागर की तरफ खींच रहा था। पैरों को पकड़ के गजराज के सागर की तरफ खींच रहा था। फिर गजराज ने क्या किया कि भगवान को याद किया, ईश्वर को याद किया, और वहां पर जाकर के आपने उस कुंजर की, उस हाथी के कष्टों को आपने दूर किया। तो डूबते हुए गजराज की रक्षा आपने की थी और उस हाथी के कष्टों को आपने दूर किया था। इसलिए ऐ प्रभु, जिस तरीके से आपने द्रौपदी की मान सम्मान की रक्षा की, भक्त प्रहलाद के जीवन रक्षा की, नरसिंह का रूप धारण किया, डूबते हुए गजराज को आपने बचाया, तो ऐ ईश्वर, दासी मीरा लाल गिरधर। गिरधर, गिरि को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। गिरि अर्थात पर्वत को धारण करने वाला कौन है? श्री कृष्ण। तो ऐ प्रभु, गिरि को धारण करने वाले, मीरा आपकी दासी है। ऐ गिरि को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण, मीरा आपकी दासी है। हरो मारी भीर, इसलिए मेरे भी कष्टों को आप दूर करें। मैं भी आपकी एक भक्त हूं और आप मेरे कष्टों को दूर करें। ठीक है। आशा करता हूं आपको इस पद का अर्थ समझ में आया होगा। भाषा याद रखेंगे आप। भाषा का प्रश्न पूछा जाता है कि उनकी भाषा कैसी है, भाषा शैली के बारे में बताएं। तो भाषा शैली के बारे में उनकी भाषा राजस्थानी, गुजराती, ब्रज, पंजाबी, खड़ी बोली और माधुर्य शैली का प्रयोग किया है उन्होंने, जिसको पढ़ने के बाद मधुरता उत्पन्न हो जाती है इनकी काव्य भाषा में। धन्यवाद।